भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हम आज आपको दिखाएंगे इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन। और चल पड़े हैं हम अपने एक नए जगह पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम नेचर से बहुत प्यार करते हैं, और आज इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे हम आ चुके हैं अपने उस जगह पे जहां हम आज आपको बताएंगे कि हमारा सेलिब्रेशन कैसा है आज़ादी का, और हम क्या सोचते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको नाम से पता चल गया होगा, आज़ादी के मायने। हमें आज़ाद हुए आज 74 साल हो गए, और इन 74 सालों में क्या सही मायने में हम आज़ाद हुए हैं, क्या सही मायने में हमें आज़ादी मिली है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम जानेंगे हमारी टीम से। और आपको पता है कि हमारे टीम में चाचा जी, हमारे भाई लोग, सब लोग हैं, तो उनसे बारी बारी से जानेंगे कि आज़ादी की सही मायने क्या है, और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे वो क्या कहना। भाई जी, सबसे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, जैसा कि जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, तो क्या कहना चाहते हैं आप 15 अगस्त के बारे में। सभी दोस्तों को प्रणाम जी। आज भारतवर्ष के लिए सबसे बहुत बड़ा दिन है जी। और कुछ कहना चाहते हैं फौजी भाइयों के लिए। बिल्कुल, बिना उनके हमारी ये आज़ादी, हमारे जो फौजी भाई हैं उनके बिना हमारी आज़ादी बिल्कुल अधूरी है, और उनको अगर दोस्तों हम याद नहीं करेंगे तो स्वतंत्रता दिवस का कोई मायने और कोई मतलब बात ही नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सर, बोलिए आप। फौजी भाइयों के याद में ये कहना चाहते हैं जी, आज के युवा पीढ़ी से दर्शक लोग उनको सम्मान करें, उनको इज्जत अपने दें। चाचा श्री से कि आज़ादी के मायने क्या हैं, उनके सोच के हिसाब से क्या है आज़ादी। तो सबसे पहले नमस्कार चाचा जी, कैसे हैं आप। नमस्कार नमस्कार। और आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। आज़ादी मनाने के लिए, आज़ादी सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग इतनी दूर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देश को आज़ाद हुए आज 74 साल हो गए। 74वां वर्षगांठ है आज हमारी आज़ादी का। बहुत सारे वीरों ने अपनी जान गंवाई और हमें आज़ादी दिलाई। बिल्कुल सही बात है। तो चाचा श्री आज़ाद हुए, हम आज़ाद जब हुए थे तब था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 से लेके आज तक 2020 तक अगर देखें तो सही मायने में हमें आज़ादी नहीं मिल पाई है। तो आप बताएं कि आज़ादी कब पूरी होगी, आज़ादी के सही मायने क्या होंगे आपके हिसाब से। कब आपको लगता है कि ऐसा देश में ये चीज़ें हो जाएं तो आज़ादी, आप कहेंगे कि हमें आज़ादी मिल गई है। वंदे मातरम। 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। वाह, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई। जी दोस्तों, हम भी बिल्कुल बोलना चाहेंगे हमारे सारी टीम के तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। जी चाचा जी, तो हम बात कर रहे थे आज़ादी के मायने की, तो क्या है असली आज़ादी का मायने। आज़ादी का मायने है कि अधिक से अधिक हम लोगों के जो युवा पीढ़ी में बेरोजगार जो हैं उनके लिए अधिक से अधिक रोजगार मिले। वाह, हमारी देश में जो असहाय जो व्यक्ति हैं, जी जी, जिसके खाने के पास पैसे नहीं हैं, जी, जिसके खाने के पास अन्न नहीं है जी, तो उनके लिए कोई रात में कोई भूखा न रहे। दोस्तों आज़ादी के मायने के लिए हमारे चाचा जी ने एक लाइन आप लोगों को बताई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि हमारे युवाओं को, जी चाचा जी, जैसा कि उन्होंने बोला कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, हमारे आज के एपिसोड को इन्होंने सम अप कर दिया है। यानी पूरा जो मैं कहना चाहता था उन्होंने ये बात बता दी है कि युवाओं को रोजगार मिले। दोस्तों, आजकल के जो युवा हैं उन्हें अगर रोजगार मिलेगा, अगर उन्हें कुछ काम करने का मौका मिलेगा, तो ये देश में, हमारे देश के विकास में इससे बड़ा योगदान कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर उन्हें रोजगार मिलेगा तो वो कुछ पैसे कमाएंगे, और जब पैसे कमाएंगे तो वो पैसा हमारे देश के विकास में लगेगा, वो पैसा हर एक इंडिविजुअल के विकास में लगेगा, उनके विकास में लगेगा, और उससे हमारा देश दिन पर दिन आगे बढ़ता रह जाएगा। दूसरी बात जो आपने हमें बताई वो ये बताई कि कोई भूखा ना सोए। दोस्तों, सही मायने में आज़ादी वही है। आज़ादी किसे कहते हैं? आज़ादी, इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी। आज़ादी सही मायने में वही है जब खाली पेट से तो आज़ाद नहीं रह सकते दोस्तों। बहुत आज भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में
अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाम को या सुबह केवल एक टाइम खा के सो जाते हैं। तो सही मायने में आज़ादी तभी कंप्लीट होगी जब वो भूखा ना सोए, यानी दोनों टाइम उन्हें भोजन मिलता रहे। जी चाचा जी, यही बात कहना चाह रहे थे। और आपके पास दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे आप कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ हो तो सही मायने में हमें आज़ादी मिले, कुछ ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है? बिल्कुल जी। मान लीजिए कि स्वास्थ्य समस्या भी हमारे क्या एक उभर के आई है। बिल्कुल है। तो उसके रिगार्डिंग हर जगह स्वास्थ्य के लिए कोई प्राथमिक उपचार, जिस प्राथमिक संस्था नहीं है जी, जो कि प्राथमिक हॉस्पिटल, जिससे कि मान लीजिए गांव-गांव के जो अगल बगल के जो 10 गांव 20 गांव एरिया में जो प्राथमिक उपचार होना चाहिए, वो लोग अपने अपने, किसी का तबीयत खराब हुआ तो वो लोग अपने लेकर जो भी परिवार में कोई तो उसको लेकर बाहर जाते हैं, दूरी पर जाते हैं, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर चल के जाते हैं। बरसात के दिन में ये लोग खटिए पर रखकर पानी बरसता हुआ उसमें झेलते हुए लोग उस बाजार मार्केट में जाते हैं, उसके चक्के कई बार मृत्यु हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली दोस्तों, इसको आप नोट करिएगा और प्लीज आप जहां कहीं भी हो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन्होंने जो ये बात बताई है कि सही मायने आजादी की तभी होगी जब गाँव में, क्या आपने ये जो लाइन बोली आपने दिल जीत लिया। मैं सही बता रहा हूं दोस्तों, इनकी ये बात सुन के मेरे आंखों में आंसू है, आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने एक बात बोली कि प्राथमिक उपचार शहरों में तो मिल जाता है, बड़े बड़े पैसे वाले पैसे फेंक के प्राथमिक उपचार कर लेते हैं, लेकिन हमारे इन गाँव में, हमारे गाँव में अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो हम लोग जो पैसे वाले हैं वो तो बड़े बड़े जगहों में अपने आसपास के बड़े इलाकों में जाके उपचार करा लेंगे, लेकिन उनका क्या, उन गरीबों का क्या भैया, उन गरीबों का क्या जेकरे पास पैसा नहीं खे, वो कैसे कराए उपचार। तीनों ने ये बात कही कि प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल हो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने उन नेताओं को कही है, आज एक सीख दी है उन्होंने नेताओं को कि जो भी चुन के आते हैं, जिनको गरीब वोट देते हैं, वो प्लीज़ प्लीज़ अपने उन गरीब भाइयों के लिए कुछ ना कुछ ईमानदारी से करते रहे। ये है सही मायने में आज़ादी। मतलब मैं बता नहीं सकता कि इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये लाइन बोलने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे दर्शक आपके इन बातों को अपने माध्यम से बड़े स्तर पे जरूर पहुँचाएंगे। तो एक बार आप संदेश बोल दीजिए कि अपने स्तर से सभी लोग इन बातों को पहुँचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जो हमारी बातों को आपने सुने हैं, जो आपको अच्छा लगेगा तो आप अधिक से अधिक उसको शेयर करिए, उसको कमेंट में डालिए, लाइक कीजिए और बताएं लोगों को, लोगों तक पहुंचाएं। और आपको अगर हमारी बातें अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगी। हमारे और सारे भाई हैं, उनसे जानते हैं कि आज़ादी के इस स्वतंत्रता दिवस पे वो क्या कहना चाहते हैं। मैं अपने बड़े भाई के पास जाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे ओ चंदन भैया, सबसे पहले दर्शकों को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको जी। तो मतलब ये बताइए चंदन भैया कि आज स्वतंत्रता दिवस है और आप खेती करते हैं। अगर एक प्रकार से देखें तो हम लोग सब लोग किसान परिवार से हैं, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी कुछ ऐसा खेती में सरकार कुछ ध्यान दे, या हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता कुछ भी ऐसा ध्यान दे? आप क्या चाहते हैं, नहर की सुविधा के रिगार्डिंग या कुछ भी ऐसा? नहीं, आज़ादी से पानी की कोई सुविधा ही नहीं हुई। गाँव तक, गाँव तक नहीं, आज़ादी के बाद आज तक हम लोगों की तरफ पानी की समस्या का निदान कोई कर ही नहीं रहा है और ना ही हो पाया है। तो कह सकते हैं कि सही मायने में ये हमारे लिए आज़ादी नहीं है। अगर होता सही बात है, आज़ादी तो हर चीज़ की होनी चाहिए, हर एक के लिए होनी चाहिए, सबको आज़ादी में बराबर का अधिकार होना चाहिए जी। तो मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब आज़ादी सही मायने में तब होते हैं, यानी जो हमारी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं, वो हमें उपलब्ध होनी चाहिए। बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे श्रोताओं, ये हमारे बड़े भाई हैं और इन्होंने आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। और कुछ? जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, ये हमारा छोटा मेहमान था, कैमरे के सामने थोड़ा शर्मा रहा है। तो हमारा एक और छोटा भाई है, उससे जानते हैं कि आज़ादी के सही मायने में क्या है। तो और इनका नाम नीलू जी है। नीलू जी दोस्तों, और बताइए कैसे हैं? तो कैसे हैं आप दिन जी? हमारा देश स्वतंत्र हुआ जी, और हमें अपने बुजुर्गों को याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोग के वास्ते हम लोगों को आज़ादी मिली। और साथ ही साथ अपने वीर जवानों को भी नमन करना चाहिए। क्या सही बात बोली आपने, बिल्कुल उनको याद करना चाहिए। और अगर
रास्ते में हमारे सैनिक लोग मतलब दिखाई दे जाए हम लोग को जी। तो उनको प्रणाम करना चाहिए। आज के समय वे हमारे लिए भगवान रूपी देवता है। और ये है मेरा छोटा भाई दोस्तों, लेकिन पता नहीं क्यों इसने इतनी बड़ी बात बोल दी जो किसी ने नहीं बोल पाया। दोस्तों, आपने एक चीज सुना होगा कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इसने ये जो बात बोली है ना कि देश के जवानों को देखो और प्रणाम कीजिए, तो मैं यही चाहूँगा कि अगर इसकी बात आपके दिल तक लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आपको जब कभी भी सैनिक दिखे तो हमारे तरफ से उसको सैल्यूट जरूर करिएगा। दोस्तों, बहुत प्यारा बात कहा आपने, और वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये सारी हमारी टीम, जैसा कि हम लोग यहाँ पे आए हैं और आपने हमारे भाइयों का विचार तो सुन लिया, हमारे चाचा जी का विचार सुन लिया, हमारे पास गांव के कुछ लोग मौजूद हैं और सही मायने कहते हैं ना कि उनसे पता चलता है कि आज़ादी क्या है। हम देखते हैं कि वो जानते हैं कि नहीं आज़ादी क्या है। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए मिलाना चाहेंगे दर्शकों, ये है हमारे गाँव के कुछ लोग। तो भैया ये बताइए, आज स्वतंत्रता दिवस है, आपको पता है क्या स्वतंत्रता दिवस है? पता है क्या स्वतंत्रता दिवस है? क्या? तो ये बताइए, आजादी स्वतंत्रता दिवस आप लोगों के लिए क्या चाहते हैं? आप क्या है स्वतंत्रता दिवस, मतलब क्या होना चाहिए ऐसा? अरे हम का पानी चाहिए सरकार। अच्छा, मतलब पानी यहाँ आपको मिला ही नहीं, मतलब जब से देश आजाद हुआ पानी आया ही नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आज तक इधर पर एकदम जुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब पानी नहीं है, मतलब हम लोग के लिए आज़ादी यहाँ के लिए पानी ही है। ठीक है, मतलब पानी होगा तो हम लोग खेती करेंगे, खेती बनेंगे तो उसको बेच के कुछ खाएंगे। जी जी जी। तो मतलब पानी नहीं है, मतलब पानी ही चाहिए हम लोग को। मतलब दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने वर्षों से पानी आया ही नहीं, तो इनके लिए आज़ादी क्या है दोस्तों? इन्होंने बोला, आपका नाम क्या है? बुद्धिराम जी बनवासी। जी, बुद्धिराम बनवासी हैं ये हमारे इस गांव के। जी जी हाँ, ठीक है। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो इनका पालन पोषण दोस्तों कैसे होगा? समझ रहे हैं, पानी नहीं है तो कैसे होगा? पानी बहुत जरूरी है। तो हम यही कहना चाहते थे कि हर उन नेताओं को ये समझना होगा कि उनको अपने गाँव में पानी की सुविधा उपलब्ध करानी है, भोजन की सुविधा उपलब्ध करानी है। किस स्थान पे वो चुन के आते हैं दोस्तों, तो हमारे लिए सही मायने यही है कि उनको पानी की उस सुविधा उपलब्ध करानी जाए, उनको भोजन की सुविधा उपलब्ध करानी जाए। यही टॉपिक है हमारा आज का, यही स्वतंत्रता है हम लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बात दिल तक पहुंचेगी और आप ये लोगों तक पहुंचाएंगे, तब ये सही मायने में स्वतंत्रता हमारे लिए होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।